828। मैं भूपेश आनंद आपको पहले तो क्वेश्चन 28 लिखवाऊंगा जो बहुत बार पेपर्स में आ भी चुका है। स्टेट द कंडीशंस, स्टेट द कंडीशंस टू बी fulfilled. State the conditions. State the conditions to be fulfilled for issue of bonus shares by a company. मैं सॉफ्ट कॉपी भी दिखा दूंगा, लेकिन आप प्लीज इस क्वेश्चन को लिख लें और अपना थ्योरी का रजिस्टर निकाल लें, क्योंकि मुझे कुछ लिखवाना भी है इस पे, मुझे कुछ लिखवाना है। तो आप अपना थ्योरी का रजिस्टर बाहर निकाल लें, बोनस शेयर्स की बातें होंगी। अपनी बुक भी बाहर निकाल ले बेटे, बुक बाहर निकाल ले। मैंने जो बोनस की आपको एंट्री दी हुई है, एक बार उस बुक को भी दिखा दूं। प्रैक्टिस मैनुअल बाहर निकालिए बेटे, थ्योरी का रजिस्टर बाहर निकालिए, थ्योरी का रजिस्टर बाहर निकालिए, थ्योरी का रजिस्टर बाहर निकालिए, प्रैक्टिस मैनुअल निकाल लीजिए। और जो मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स की बुक दी है, पेज नंबर 379, नहीं बेटे 379 नहीं है, ये गलत बोल गया मैं, अभी निकाल के दिखा रहा हूं बेटे। पेज नंबर है जी 64। मैंने आपको 64 में बोनस शेयर्स अलग से बताया है, बोनस शेयर्स की कंडीशंस बताई हैं। वहां पर पेज 64 निकालिए तो सही। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 63 of Companies Act. Bonus shares under section 63 of Companies Act. बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बातें करेंगे, प्रॉफिट कैपिटलाइज कैसे करते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, हम कैसे इशू करेंगे, कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर बार 90% केसेस में एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट छोड़कर आपसे पूछा जा रहा है कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ बायबैक, कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ ईसॉप, कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। मैं ये देख रहा हूं कि शेयर कैपिटल के चैप्टर में आजकल प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहे, आजकल थ्योरी जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी लेटेस्ट कंसेप्ट्स हैं। कौन कौन से लेटेस्ट कंसेप्ट्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉप्स, बोनस शेयर्स, बायबैक। बेटे ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। एक ही चैप्टर है, हमारी इंस्टीट्यूट ने तो शेयर कैपिटल में सब डाला है, लेकिन ये मेरा प्यार है, मैंने अपनी बुक में इनको अलग अलग चैप्टर बनाया। बेटे 6-7 चैप्टर्स बना दिए शेयर कैपिटल के अंदर। तो मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि आप प्लीज पेज नंबर 64 को ओपन करें। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता बोनस शेयर्स होता क्या मास्टर, ये तो बता। बोनस शेयर्स कर रहा है। बताता हूं बेटे, बोनस का वैसे मतलब क्या होता है। शेयर छोड़ दीजिए, शेयर छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं जी शेयर का वर्ड छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपने क्या कभी बोनस का नाम सुना है? बोनस का मतलब वैसे अगर आप देखें तो बोनस का मतलब होता है फ्री। हिंदी मीनिंग देखें तो बोनस का है फ्री। एक एक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कि एक एंटिटी को अपने एम्प्लॉयज को बोनस फ्री में देना चाहिए। हर साल इतना बोनस तो दे ही देना चाहिए। तो बोनस का वैसे मतलब होता है फ्री,
और अगर मैं बात करूं बोनस शेयर्स, इट मींस व्हेन एनी कॉर्पोरेट एंटिटी, जब एक कॉर्पोरेट एंटिटी अपने अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को दान देती है, दान में शेयर्स देती है, तो उन शेयर्स का नाम है बोनस शेयर्स। एक कंपनी अपने मेंबर्स को जब दान में शेयर्स देती है उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को एलोकेट करने के लिए बार बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे, और अपने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट ना कर रही हो, गलत तरह के रिजर्व यूज कर रही हो, तो बेटे उसके लिए ये क्वेश्चन आया, व्हाट आर द कंडीशंस, ऐसी कौन सी शर्तें कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं टू बी फुलफिल्ड, what are the conditions to be fulfilled before issue of bonus shares? एक कॉर्पोरेट एंटिटी को बोनस शेयर्स इशू करने से पहले कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। यही बातें पूछिए, आप लॉजिकली बताइए जी, जब आप दान दे रहे हैं, आप कंपनी हो और आप अपने शेयर होल्डर्स को दान दे रहे हो, तो बेटे दान तो तभी दिया जाता है ना जब आपके अपने घर में सब खा चुके हो खाना, सबको पेट भर के खाना दिया है, तभी तो आप बाहर वालों को या अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में कोई चीज दे सकते हो। ये भी वैसे तो घर वाले ही है। मैं कहता हूं आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पूरी दे दी, उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ग्रेचुटी फंड क्या सच में डिडक्ट कर दिया? ऐसा ना हो कि आपने इनका अभी पीएफ ग्रेचुटी तो दिया नहीं और आप अपने प्रॉफिट्स को ठिकाने लगाने चले हो, तो फिर आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहता हूं, इस कंपनी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवेंचर्स के केस में या पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में कुछ डिफॉल्ट किया हो, कि डिवेंचर्स के केस में या पब्लिक डिपॉजिट के केस में कुछ डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उनकी पेमेंट नहीं की, इंटरेस्ट नहीं दिया और आप यहां से दान दे रहे हो, नहीं दे सकते। बेटे ये जो कंपनी है कैन गिव ओनली बोनस शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व से दे सकती है। फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, विच आर रियलाइज्ड इन कैश। आपको पता है रीवैल्यूएशन profit is a capital profit but not realized in cash. इसलिए बोनस शेयर्स यू कैन नॉट गिव आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। सिमिलरली ये जो कंपनी दे रही है बेटे, इसके अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि ये अगर चाहे तो बोनस शेयर्स दे सकते हैं। इट मींस इनके अपने इंटरनल कानून, अपने इंटरनल शर्तें इनकी को अलाउ कर दें कि दे कैन गिव बोनस। तो मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन हो और इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय जनरल मीटिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आएगी आप बोनस शेयर्स दे दोगे। बेटे बोनस शेयर्स देने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, विच आर टू बी फुलफिल्ड
then only you can give bonus shares. तो मैं आपको वो सारी कंडीशंस अभी बताने वाला हूं which are to be followed before giving any bonus. आइए बेटे रजिस्टर निकाल लीजिए, मैंने उसको लिख लिया है, थोड़ी छोटी छोटी आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, प्लीज आप अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटे। लेक्चर 28, कमेंट 28, शॉर्ट नोट 28, लेक्चर 28, कमेंट 28, शॉर्ट नोट 28 और डिफरेंस बिटवीन 28, स्टेट द कंडीशंस to be fulfilled, to be fulfilled, state the conditions to be fulfilled for issue of bonus shares by a company, by a company. एक कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करे तो उसको कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है? आइए जी, फॉलोइंग आर द कंडीशंस, following are the conditions to be fulfilled or to be satisfied before issue of bonus shares. Condition 1 या शर्त नंबर 1, कंडीशन 1 और शर्त 1, a company may issue fully paid up bonus shares to its members. एक कंपनी, चलिए पहले लिखिए कंडीशन 1 लिखिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जो आपको कराना है। कंडीशन 1 लिखिए, a company may issue fully paid up bonus shares only out of free reserves or securities premium or capital redemption reserve. Free reserves or securities premium or capital redemption reserve. A company can issue fully paid up bonus shares out of free reserves or securities premium or capital reserve redemption reserve. शर्त नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, आराम से देखिए। शर्त नंबर 2, you cannot issue bonus shares out of revaluation profit. You cannot issue bonus shares out of revaluation profit. आप revaluation profit से bonus shares नहीं issue कर सकते। लिखिए जी। Condition 3, no company shall capitalize reserves unless it is authorized. Unless it is authorized, इसका मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात होनी चाहिए कि a company can give bonus shares. No company shall capitalize reserves unless it is authorized by its articles of association and on the recommendation of the board. बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन में और कंपनी की जनरल मीटिंग से ये ऑथराइज होना चाहिए, तभी अ कंपनी कैन गिव बोनस शेयर्स। तो कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 4, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। इसका मतलब उसने किसी के पैसे रोके और यहां फ्री में दे रही है? नहीं। लिखिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। बेटे दोनों, इंटरेस्ट भी एंड प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। कंडीशन 5, company has not defaulted in respect of statutory dues. Company has not defaulted in respect of statutory dues of the employees. इसका मतलब employees के statutory dues, provident fund, gratuity fund,
इन सभी में जो पेमेंट है बेटे उसने इन कंपनी ने कर दियो, ऐसा नहीं कि वो रोक दिया और यहां बोनस दे रहे। कंडीशन 6, पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी। अगर मान लेते हैं एक कंपनी में पार्टली पेड अप शेयर्स है और कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स दे रही है, नहीं, पहले उन पार्टली पेड अप को आप बोनस कॉल देकर फुल्ली पेड अप करो या कॉल मंगवा लो, कुछ भी करो। फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए, तभी आप बोनस शेयर्स दे सकते हो। शर्त नंबर 7, कंडीशन नंबर 7, कंडीशन नंबर 7, डिसीजन ऑफ बोनस इशू। बेटे एक बार वार हाथ से निकल गया ना तो वापस नहीं आ सकता। बेटे एक बार वार निकल गया ना, एक बार तीर कमान से छूट गया ना तो वापस नहीं आएगा। तो मैंने लिखा डिसीजन ऑफ बोनस शेयर्स वंस अनाउंस्ड कैन नॉट बी विड्रॉन। तो मैं भूपेश आनंद आपको कहता हूं कि आप एक बार बुक तो ओपन कर लें, जो मैंने बुक आपको दी है उसमें भी मैंने बड़ी सारी बातें लिखी हैं, बड़ी सारी कंडीशंस लिखी हैं। अगर आप जो अभी मैंने दिया उसको लिख लिया हो और बुक को देख लिया हो तो मुझे लगता है आप जून दिसंबर में जो पेपर्स दे रहे हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।